बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव के मस्जिद विवाद पर सियासत तेज है। राजधानी में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में एसपी नेताओं ने पोस्टर लगाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश और मस्जिद विवाद पर सियासत तेज है। राजधानी में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में एसपी नेताओं ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर के जरिए बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। तो एक तरफ पोस्टर भी आपके सामने, जिसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाने का काम किया है, और पोस्टर के जरिए बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब भी दिया गया है। कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अपने पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। मंत्री के समर्थकों के खिलाफ लिखे गए फर्जी मुकदमे और थाना स्तर पर हो रही बदसलूकी और मनमानी को लेकर धरना दिया गया। घंटों तक चले इस धरने में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। चौकी इंचार्ज अतेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया गया और झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर धरना खत्म करवाया गया। महोदय जी थाने पर क्या मामला है? मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस एफआईआर के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी। मेरठ में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी पर शिकंजा कसा है। फिरोज कुरैशी समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति आयोजन यातायात बाधित करने का आरोप है। तो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी पर कार्रवाई। बता दें कि मेरठ में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी पर शिकंजा अब कसा गया है। फिरोज कुरैशी समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पूरा मामला जहां बिना अनुमति आयोजन और यातायात बाधित करने का आरोप है। तो देखिए, मेरठ में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बिना अनुमति के आयोजन किया गया था, जिसके बाद यातायात भी बाधित हुआ था। लेकिन ऐसे में खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी पर अब शिकंजा कसा है। फिरोज समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद थाना लिंक रोड क्षेत्र में बड़ी वारदात, जहां ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर हथियार के दम पर लूटपाट की गई है। बदमाशों ने नौकर को धमकाकर सामान लूटा है। करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लेकर बदमाश फरार हो गए। फूड डिलीवरी बॉय की ड्रेस में आए थे लुटेरे। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुकी है और पुलिस ने 6 टीमें बना दी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गाजियाबाद थाना लिंक रोड क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जब सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, और दूसरी तस्वीर जब फूड डिलीवरी बॉय के ड्रेस में लुटेरे आए और भारी मात्रा में सोना चांदी लेकर फरार हो गए। 24 जुलाई 2025 को थाना क्षेत्र लिंक रोड में चौकी ब्रिज विहार में शाम करीब 4 बजे वादी द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि करीब 3:30 बजे दोपहर को 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ज्वेलर्स के दुकान में घुस के उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए। सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाके निरीक्षण किया और उसके बाद 6 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास जारी किए गए हैं। तो वहीं संभल में व्यापारिक सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, और उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है। बीजेपी छोड़ने के पछतावे में बयानबाजी कर रहे हैं मौर्य। कुछ अपराधी और माफिया इतनी दूर चले गए कि उनका लौटना अब नामुमकिन हो चुका है। तो संभल में व्यापारिक सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है। बीजेपी के छोड़ने के पछतावे में वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपराधी और माफिया इतनी दूर चले गए हैं कि उनका लौटना अब नामुमकिन है।
प्रसाद मौर्य जी जिनकी पूरी राजनीतिक हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है, अब इसी तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करके वो चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस अच्छी तरह से जानता है, लोग लालच में वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए थे। अब उनको बहुत पछतावा है, उस पछतावे की खींच में ही वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, विकास के साथ साथ हमने विरासत को भी सजाने और संवारने का काम किया है। आज सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी वाराणसी में काशी कॉरिडोर बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग नमः पार्वती पते हर हर महादेव नारा लगा रहे हैं। वर्षों से प्रतीक्षारत प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर, काशी कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर और कल्की में भी अभी आप लोगों ने बताया कि विकास का कार्य हो रहा है, नैमिसारण में हो रहा है, मथुरा में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास से अलग अलग देशों से झंडे उतरवा दिए गए हैं। पुलिस अब हर्षवर्धन जैन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। उधर जांच में हर्षवर्धन और उनके ससुर का कांग्रेस से पुराना कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस फिलहाल अलग अलग पहलुओं से इसकी जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। पौष इलाके में आलीशान बंगले पर लगे अलग अलग देशों के झंडे, बंगले के सामने डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ियां, 2 कमरों में फर्जी दूतावास और उसे चलाने वाले कई काल्पनिक देशों के स्वयंभू फर्जी राजदूत। कमरे में दीवारों पर टंगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मॉर्फ तस्वीरें। कल तक ये सब अपने आप में खास था, पर एसटीएफ की छापेमारी के बाद अब परत दर परत हकीकत सामने आने लगी है कि आखिर किस तरह पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर पौष इलाके में फर्जी दूतावास का खेल खेला जा रहा था। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो हर्षवर्धन जैन के फर्जी दूतावास से अब सभी अलग अलग देशों के झंडे उतरवा दिए गए हैं। साथ ही जो बंगला फर्जी दूतावास के लिए रेंट पर लिया गया था, जिस पर कल तक हर्षवर्धन की नेम प्लेट लगी हुई थी, उस प्लेट को भी उतार दिया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।